प्रकार एक लखी गण पूरे महिषी गणार ब्रजांगनारोपार कांता गणसार श्री राधिका वैते कांता गणेर विस्तार। जितनी भी ब्रज गोपियां हैं समस्त गोपियों की मूल स्वरूपा श्री राधा जी हैं। उन्हीं से ही समस्त गोपियां आई हैं, उन्हीं से ही समस्त लक्ष्मी का महिषी का सभी आए। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रासा देखा लीला स्वादे। ब्रज में बहुत प्रकार के भाव हैं। उन सब में कृष्ण को रास आदि लीलाओं का आस्वादन कराती है। रसोई दायिनी शब्द के द्वारा विविध प्रकार की व्याख्या रहने पर भी आज एक रहस्यमय लीला का अनुभव जो कि राधा जी के आदेश से उनकी दासी किंकरी फूल की माला, चंदन, गंध द्रव्य और वेशभूषा की सामग्रियां लेकर के आई हैं। श्याम सुंदर स्वामिनी के रूप सज्जा में मनोनिवेश किया है। मूर्त श्रृंगार रस के स्पर्श से श्रृंगार कर रहे हैं। श्याम सुंदर के श्रृंगार का आवेश देख करके दासी भी आनंद में विभोर है। राधा जी के सानिध्य में राधा अंग का सरस मधुर स्पर्श में श्याम कांति मानो उच्छलित हो उठे। इसलिए इंदिवर श्यामम, वह श्याम सुंदर कैसे हैं? बोले इंदिवर के कमल के जैसे, नील कमल की भांति देखो कितना सुंदर। और अभिनिवेश आदि देख करके श्याम की प्रत्येक इंद्रिय राधा जी के शब्द स्पर्श रूप रस माधुर्य में खोया हुआ है। इसलिए कृष्ण को गोविंद कहा है, जो कि गोविंद स्वयं सेवा के द्वारा आनंदित होते हैं। तो राधा जी को फूलों का अलंकार पहनाएंगे। अतएव आवेश देख करके राधा जी के मुंह में मृदु मंद हंसी, हंसते हुए मानो अमृत निखर रही है। और नागराज श्याम सुंदर उस अमृत का पान कर रहे हैं। इस प्रकार किंकरी ने राधा जी को रसिक दायिनी नाम से संबोधन किया है। उधर कृष्ण ने वेश संपादन कर दिया, वेश बना दिया। रूप माधुरी देख करके श्याम सुंदर भी बड़े आनंदित हैं। मानो साक्षात रूप में निकुंज की देवी। श्याम सुंदर समझने लगे कि इस चरण में अपने प्राणों को न्योछावर कर दें तो जीवन की सार्थकता है। इसलिए निकुंज देवी के चरण में प्रणत हो रहे हैं, जिनकी चरण स्पर्श मात्र ही अपूर्व रस का उत्सव जाग रहा है। महाभाव के स्पर्श से
सच्चिदानंद सिंधु में रस का तरंग, किंकरियों की नयन सफरी उस रस तरंग में रस के हिलोरे में डूब रहे हैं। जहां पर समुज्जल गोपन कुंज गुप्त कुंज में किंकर के सानिध्य में रसमयी लीला का अनुष्ठान, करुणामयी स्वामिनी प्रणत नागर को अत्यंत सुहाग से अपने दाहिने तरफ रत्न सिंहासन में बैठाया है और उस सुहाग के इस मधुर स्पर्श से आनंद विवश होता, शरीर में पुलक, नयनों में प्रेमास्त्र की स्निग्ध धारा। इस प्रकार प्रिया जी की मुख कमल वासित कर स्वयं पान कर अपने हाथ से प्रिया जी को पान करा रहे हैं। शरबत शिकंजी के मध्य में कितना मधुर प्रेम, वही शरबत पिलाए। उसके पश्चात किंकरी ने तांबूल दिया, तांबूल भी रसवत। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद में लिखा, तदा बिंबोष्ठितांबूलम मया तव मुखाम्बुजे अर्पमाणं ब्रजाधीश सुनूराच्छेद भोक्षति। जो कि चाटु पुष्पांजलि में ये वर्णन हो रहा है। हे बिंबोष्ठी राधे, कब तुम्हारे श्रीमुख के तांबूल, कब मैं तुम्हारे श्रीमुख में तांबूल समर्पण करूंगा। और ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण तुम्हारे अधर रस में सिक्त उस तांबूल को मुंह से निकाल करके खा लेंगे। इस प्रकार परस्पर के आशीर्वाद को वो तांबूल सुरसा, इसका अनुभव करते हुए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने प्रार्थना की। मधुर लीला का अनुभव होने लगा। अतः उन्होंने प्रार्थना के साथ में कहा कि हे रसैकदायिनी, हे श्री राधे, इस दीना दासी को तुम्हारी दासी में कैंकर्य रस में कृतार्थ करो। तुम्हारे आदेश से उस गोपन कुंज में जाकर मार्जन करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी। फिर माला, चंदन, गंध द्रव्य आदि वेशभूषा के द्रव्य लेकर के प्रस्तुत करो। इस प्रकार कब तुम्हारी यह प्रेषा या प्रेरण योग्य दासी बनूंगी, जो तुम्हारी आज्ञा सेवा के लिए मेरे प्राणों में आंसू आएगा। अपना समझ करके तब किसी को आज्ञा सेवा दी जाती है। तुम परम लज्जावती हो।
किसी को भी सेवा के लिए आदेश नहीं देती। फिर भी मेरे पति अति स्नेह के कारण मेरे लिए यह आदेश प्रदान कर मुझे कृतार्थ करोगे। हे राधे रसमयी मोर ठाकुरानी, ब्रह्म स्वभाविते तुम्हें हईले मानिनी। तुम्हार चरण तले हैया पते, मानिर साधना करा जार सुबर नागरना श्याम इंदिवरे पुनराय आने वारे।